कुछ बातें कल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तो नहीं कहूंगा। जजमेंट तो भी इंटरिम है, 5 मई को अभी सुनवाई है। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश और सदारत में जो बेंच जो उसने फैसला दिया है, जो एक दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वक्त संशोधन के मामले में। संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार की जनता का, देश की जनता का, देश की संसद का, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का। आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम है, लोकसभा या राज्यसभा? ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती निकली। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय बन गया जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, ये सवाल इस देश की पहचान का। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया। X40 जो पहले भी हुए के अलावा कोई नहीं हो। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा था कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात लाए? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा, कई लोगों के पास कागजात हैं। और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या है? इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी की अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहिए, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग, अब ये ऐसी चीजें हैं कहां जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम जाके कहते हैं उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज की मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये
संदेश गया कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा कर। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहरा रहा, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के हो, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद करते हैं। और इसलिए आज आपके समक्ष हम आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी पहलू हैं, जो परेशान करने वाले पहलू हैं, लिमिटेशन एक्ट है, ईसाई की जाए, दलित की जाए, पिछड़े की जाए, अगड़े की जाए, जान तो भारत के नागरिक की जा रही है। भारत के नागरिक की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस पर कतई, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार और बंगाल की सरकार मिलकर के मुर्शिदाबाद के हालात को सामान्य करे, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश ही नहीं रहा तो क्या हासिल है हमारा?